अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत भाग प्रवचन संग्रह भाग 16 से। श्री माया जी परमात्मा के अधीन है। परमात्मा के संकल्प अनुसार ही संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मांड की रचना किया करती है। माया जी परमात्मा की मोहिनी शक्ति है। माया जगन मोहिनी। श्री बिरजा जी के इस पार तक माया जी की मोहिनी का बड़ा भारी प्रभाव है। श्री गीता जी में मम माया दुरत्या 7 बार 14 में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि देवी गुणमयी और नहीं तरने योग्य माया है। भगवान के शरणागत होने पर भगवान कृपा करके अपनी माया जी से जीव का उद्धार कर देते हैं। भगवान के आश्रितों के लिए तो माया जी परम सहायक होती है। स्वतंत्र साधन उपाय करने वाले को तो माया जी का खूब झपेटा लगता है। शिव ब्रह्मा नारद आदि ऐसे बड़े लोग भी माया जी से डरते हैं। श्री गुरु परंपरा में एक प्रसंग आता है। श्री भक्तांग रेणु स्वामी जी अलवार हुए हैं। वे विरक्त दशा में रहते थे। उनको विरक्त पने का कुछ अहंकार हुआ। वे जड़ भरत जी के समान एक बगीचे में घास की झोपड़ी बनाकर रहते थे। अहंकार से ही जीव की हानि होती है। माया जी को खेल करने का बहाना मिल जाता है। उस विरक्त महात्मा जी के पास माया जी स्त्री रूप से पहुंच गई। दूर से ही कुछ सेवा कर देने के लिए वो बगीचे में रहने लगी। फिर कुछ दिन में आज्ञाकारी दासी बनकर पास में रहने लगी। आगे संस्पर्श तक बात पहुंची। एक ही संग रहने भी लगी। अंत में माया जी ने एकदम ले डाला। अब तो स्त्री है, पैसा भी चाहिए, दुर्दशा हो गई। भगवान भी बड़े कौतुक की कृपा करने वाले हैं। मंदिर से स्वर्ण पात्र झोपड़ी में पहुंचाए। पात्र को ढूंढा गया तो महात्मा जी चोरी में पकड़े गए। बहुत कहने सुनने पर कि हमने नहीं चुराया है, उनकी बात कौन माने कौन सुने, उन्हें कैद की सजा हो गई। भगवान और श्री जी में बहुत बहस हुई। खूब हंसे कि आश्रित का अहंकार तो छुड़ाना ही चाहिए। भगवान दया करके किसी को अनुभव दिए कि कटोरा भगवान ही वहां पहुंचाए हैं। उन स्वामी जी का कोई दोष नहीं है। वे तो बड़े महात्मा अलवार है। उनको निरपराध मानकर छोड़ दो। तब स्वामी जी को छुटकारा हुआ और विरक्त पने का अहंकार भी दूर हो गया। माया जी का ऐसा प्रभाव है कि अहंकारी को तो ले ही डालती है। शिव जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यह सब बात शास्त्र में लिखी है, परंतु शिव जी मोहिनी रूप देखना चाहे। शिव से भगवान कहे, आप तो संत है, उमा सुंदरी पर नहीं मोहने वाले हैं। शास्त्र में लिखा है कि शिव जी मोहिनी रूप को देखकर अपने स्वरूप में नहीं रहे। माया जी का प्रबल प्रभाव है। काम क्रोध लोभाधिक माया जी के परिवार है। मोह खास प्रिय पुत्र है। माया जी ने ही तो इस पालिश में संसार और शरीर की रचना की है। रूप और रुपया यही तो माया जी के 2 प्रबल शस्त्र है। सबको अपने वश में रखे हैं। हमने तो देखा था कि एक बड़े अच्छे महात्मा लक्ष्मी प्रपन्न नाम के श्री भूतपुरी में विराजते थे, परंतु लोभ ही उन्हें प्रबल माया में सताया था। एक महात्मा को देखा कि साक्षात क्रोध की मूर्ति है, जो कि घर धन सब कुछ छोड़कर लंगोटी धारण करते रहते हैं। ऐसों को तो अहंकार ने खूब दबा रखा है। चारों तरफ माया जी का कब्जा है। माया जी के प्रभाव से छूटने के लिए तो श्री भगवान श्री कृष्ण जी गीता में श्री कृष्ण जी ने गीता जी में बताया है कि मेरी शरण में आने से ही मैं अपनी माया से छुड़ा देता हूँ। श्री गोस्वामी जी भी अपने जीवन में सब अनुभव करके फिर साधन रहित बन करके कहते हैं कि नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरे तुम्हारी छोहा जानो नहीं कछु आन उपाई। सभी स्वतंत्र साधन अवलंब उपायों का त्याग करके एकमात्र भगवान की निरहेतु की कृपा का अवलंबन करके विश्वास पूर्वक रहने से माया जी के प्रभाव से छुटकारा हो जाता है। भगवान ही कृपा करके अपनी माया से छुड़ा देते हैं। दूसरा तो कोई समर्थ नहीं है जो भगवान की माया से छुड़ा सके। 14 लोक के सभी प्राणी और शिव ब्रह्मादि देव माया जी के वशीभूत है। उनके भरोसे पर हम माया जी से नहीं छूट सकते हैं।
करी उपाय पच मरिय तरिय नहीं जबलों करो न दाया बिन तव कृपा दयाल दास हित मोहन छूटे माया। माया जी भगवान की कृपा से ही छूटती है। संसार के व्यवहार से 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, परंतु इसी में जीव यदि भगवान की शरणागति कर लिया तो फिर अवश्य उसका उद्धार भगवान की कृपा से हो जाएगा। संसार का स्वरूप तो भीतर कुछ है और बाहर कुछ है। दामाद के आने पर खूब स्वागत से खिलाते पिलाते हैं, परंतु ज्यादा दिन ठहरने पर मन में कहते हैं चला जावे तो अच्छा है, परंतु मुंह से स्पष्ट नहीं कहते हैं। दामाद कहता है कि अब जावेंगे, तो झूठ मूठ के सब कहते हैं कि अभी जल्दी क्या है, कुछ ठहरिए। कोई मित्र आ गया तो कहते हैं कि कहाँ से बलाए आ गई, और ऊपर से काफी स्वागत का भाव प्रदर्शित करते हैं। बेटा, बाप, स्त्री, काका आदि सभी लोगों का पारिसपूर्ण व्यवहार है। माया जी की रचना ही ऐसी है। एकमात्र परमात्मा के दरबार में ही पालिश का काम नहीं है। 4 पत्र तुलसी के चढ़ा देते हैं तो उसी को प्यारे प्रभु सोना मान लेते हैं। हाथी जोड़ा, दंडवती किया तो प्यारे परमात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को छल कपट नहीं भाता है। सांसारिक व्यवहार में तो लोग स्वार्थ साधन के लिए मौके पर ही डोली सजाते हैं, खुशामद करते हैं। एक मौसी जी थी तो उन्हें विवाह के समय बुलाया कि गरीब है, नौकर की ही जगह सही घर का काम कर लेगी। वह गरीब आकर खूब काम संभाली। विवाह हो गया तो वे लोग कहने लगे कि विवाह के समय बुलाया तो अड्डा ही जमा लिया। यह सुनकर वह जाने के लिए तैयार हो गई तो पैर पकड़कर कहने लगे, अभी तृप्ति नहीं हुई, आप तो जा रही हैं। ऐसे पालिश भरी बातें करते हैं। यह सब माया जी के पालिश में पर्दे के अंदर का रहस्य है। समझदार के लिए शिक्षा है कि ससुराल जाने का मौका आवे तो 4 दिन में ही वापस सरक जावे तो मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मरने पर लोग शोक मनाते हैं तो पहले से ही पेट भर के चलते हैं कि वहां कौन पूछेगा खाने को। किसी को मोह के कारण ज्यादा शोक होता है तो जिंदा ही मरने के समान हो जाते हैं। माया जी का मोह नाच नचाता है। श्री परमात्मा का संबंध तो जैसा भीतर वैसा बाहर एक सा ही रहता है। कवि लोग तो खूब कहे हैं, अच्छी प्रकार से वर्णन किए हैं। रूप, रुपया और जगत के व्यवहार का कवि एक दामाद के प्रसंग का वर्णन करके कहते हैं कि एक दामाद साहब बहुत दिन तक अपने ससुराल में रहकर खूब माल खाए। जब घर लौटकर आए तो अपनी माँ से कहते हैं कि खवा खवा कर सालों ने मार डाला। ससुराल वालों ने एक बढ़िया मखमल का बटुआ उसमें सोना चांदी भर कर दिया जो युक्ति से खुलने वाला था। घर पर उसे जवाई साहब खोलने लगे तो खुला ही नहीं। फिर जवाई साहब गाली देने लगेगी, हरामी लोग हमको बेवकूफ बनाने के लिए बटुआ दिए, देखिए माल भी देवे और ऊपर से गाली भी सुने। भगवान तो शबरी जी का बेर फल, विदुर जी की भाजी और केले का छिलका खाए तो सदा उसी की खूब बड़ाई किया करते हैं। सुदामा का जरा सा चावल पाकर कैसा बदला चुकाकर कृपा प्रकट किए। यह गुण तो एकमात्र परमात्मा में ही है। रिजवार गुण वाले तो परमात्मा ही हैं। एक बाई को टोकनी में से रखा हुआ धागा एक छोटा सा भाग उड़कर भगवान की तरफ चला गया तो भगवान रिजवार गुण से कहे कि इसने तो हमको वस्त्र दिया है। ऐसी कृपा करने वाले दयालु भगवान श्री लाल जी सरकार है। भगवान की माया जीवों के लक्षण, गुण, दोष, व्यवहार, मिथ्यावाद और यथार्थवाद पर समझाकर कहा गया है। अब आगे परम पद में कैसे जाते हैं उसका वर्णन करेंगे। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।